हार्वेस्ट टेरेस गार्डन यानी मेरी छोटी सी प्यारी सी छत पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो ये गार्डन व्लॉग है, इसमें आप देखोगे छत पर क्या क्या उग रहा है। कुछ पौधे हैं जो लगाने हैं, प्याज के सैपलिंग्स हैं और स्ट्रॉबेरी आनी शुरू हो गई है। उसे कैसे बचाना है पंछियों से ताकि हमें भी थोड़ी सी खाने को मिल जाए। कॉम्पोस्ट को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं, बहुत से काम है करने वाले। आप मुझसे अक्सर पूछते हो ना कि मैं मिट्टी में क्या मिलाती हूँ, मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी कैसे होते हैं। आज इसी के बारे में बताने वाली हूँ। और ये देखो, कल भी हार्वेस्ट मिला था और आज भी एक छोटी सी टोकरी भर के हार्वेस्ट मिला है। तो पहले वो राज ही खोलते हैं। मेरे हेल्दी प्लांट्स और हार्वेस्ट का राज है घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट। तो कॉम्पोस्ट बिन में मैंने पहले डाला है किचन का गीला कचरा और उसके बाद मैं डाल रही हूँ सूखे पत्ते। सूखे पत्ते अगर ख़त्म हो जाए ना तो मुझे टेंशन हो जाती है, क्योंकि रोज़ चाहिए ना, रोज़ ऊपर आकर मैंने वेस्ट डालना है किचन का, तो उसके बाद सूखे पत्तों के साथ लेयरिंग करनी ही है। सर्दियों में कॉम्पोस्टिंग की स्पीड कम हो जाती है, तो कॉम्पोस्ट मेकर पाउडर या कॉम्पोस्ट एक्सेलरेटर डाला जा सकता है। 15-20 दिन में 2 चम्मच के करीब। यहाँ लिंक कर रही हूँ, आप ये वाला मंगवा लेना। ये होता ऑर्गेनिक ही है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। फंजाई, बैक्टीरियम, एडिटिव्स हैं, राइस ब्रान है। अगर कॉम्पोस्टिंग को डिटेल में समझना चाहते हो ना, स्टेप बाय स्टेप, तो मेरा एक वीडियो है डिटेल वाला। टाइम निकाल कर अच्छे से बैठकर देखना, फिर गलती नहीं होगी कॉम्पोस्टिंग में। इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। और मुझे ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपकी कॉम्पोस्ट का क्या हाल है, कॉम्पोस्ट बिन्स में क्या चल रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका। मैं आपके आंसर्स ज़रूर दूंगी। जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो कॉम्पोस्टिंग के रिलेटेड पूछना। शुरू में ना मेथी, पालक, धनिया जो है उनकी स्टेम्स छोटी होती हैं, डेलिकेट होती हैं, तो ऐसा वाला हार्वेस्ट मिलता है। लेकिन हार्वेस्ट लेना होता है तभी दोबारा से हार्वेस्ट मिलता है, नहीं तो पक जाती है। देखो छोटी वाली मूली, ये 20 दिन में ही तैयार हो जाती है। और धनिया, वाह, जब मैं इस तरह से सहला रही थी ना तभी आसपास इतनी सारी खुशबू हो गई थी। धनिए के बारे में ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, कट एंड ग्रो मेथड। अब जैसे मैंने ये पहला हार्वेस्ट लिया है इस पॉट से, तो ये वाला जो पार्ट है इससे फिर से धनिया आ जाएगा, जड़ से नहीं निकालना धनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गमलों की मिट्टी में वाइट वाइट सा क्या नज़र आ रहा है। ये है बोन मील। आप चाहो तो रॉक फॉस्फेट डाल लो। वैसे बोन मील जो है प्लांट्स के लिए स्पेशली सर्दियों में तो बहुत बढ़िया रहता है। सरसों की खली डाले हुए 15-20 दिन हो गए थे मुझे, तो इसलिए अब मैंने इसमें बोन मील डाला है। अपनी माँ के चले जाने के बाद सृष्टि बहुत अकेली हो गई। घर में बाकी सब लोग तो थे, लेकिन माँ की कमी पूरी कैसे होती। हर बात में, हर काम करते हुए उसे अपनी माँ याद आ जाती। उसका पति और बच्चे उसे रोज़ रोज़ दुखी देखकर तंग आ चुके थे। बहुत साल उदास रही, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन उसे गेट माई हार्वेस्ट की मेरी हार्वेस्टिंग वाली वीडियो नज़र आई और फिर उसने अपनी छत पर कुछ पौधे लगाए। उन पौधों में उसको अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास होता था। ये कहानी ना कमेंट में गेट माई हार्वेस्ट परिवार की एक सब्सक्राइबर ने लिखी थी और इसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब वो अपने प्लांट्स के साथ बहुत खुश रहती हैं और उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ है कि सच्चा प्यार कभी नहीं जाता, बस नया रूप ले लेता है। ये सभी गेंदे ना मैंने कटिंग से लगाए हैं, इसीलिए दिखा रही थी। हर गमले में कटिंग लगाई थी, कुछ चली कुछ नहीं। और जब ऐसे फूल सूख जाए ना गेंदे के, तो उन्हें इस तरह से तोड़ लिया करो और फिर जहाँ पे भी जगह है ना वहाँ डाल दिया करो। अभी नहीं, थोड़े दिनों में स्प्राउट कर जाएंगे, जब मौसम ठीक होगा तब कर जाएंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो इन्हें डाल ज़रूर दिया करो और फिर थोड़ी सी गुड़ाई कर दिया करो इस तरह से। क्या इस प्लेन में बैठे हुए लोगों को गेट माई हार्वेस्ट का गार्डन दिखा होगा? क्योंकि प्लेन की हाइट तो काफ़ी कम थी। इस गमले में ना मैंने मटर के बीज बोए थे और अब वो स्प्राउट कर गए। क्राइसेंथेमम तो लगा ही हुआ है
तो मेरे पास ये जाली स्पेयर पड़ी थी, सोचा वेस्ट क्या करनी, यहाँ पे सीडलिंग्स इसकी सपोर्ट ले लेंगे और ज़्यादा बढ़िया हार्वेस्ट मिल जाएगा मटर का। अब मैंने आपसे कहा था कुछ सीडलिंग्स लगाने हैं, तो प्याज के सीडलिंग तो आपको दिख गए। मुझे ये बताओ ये क्या चीज़ है, इस पौधे का नाम ज़रूर बताना और अपना नाम और शहर साथ में लिखना ताकि मैं आपको शाउट आउट दे पाऊँ। इसके ये जो साइड पर उगे हैं ना, यही गिरने से भी नए पौधे बन जाते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं देने वाली। इस गमले में थोड़ी जगह खाली थी तो वहाँ मैंने इसे गिरा दिया है और पत्ते को भी थोड़ा सॉइल के कांटेक्ट में डाल दिया है ताकि नया प्लांट बन जाए जल्दी। यहाँ मैं ध्यान से क्या लगा रही हूँ पता है? लैटिस के सीडलिंग्स। चीज़ ही ऐसी है, अभी छोटे छोटे हैं लेकिन ट्रू लीव्स आ चुके हैं, तो उन्हें ध्यान से लगाना होता है कि रूट्स भी डैमेज ना हो जाएं। फिर मैंने सभी गमलों में 1 या 2 प्याज की पौध लगाई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी गमले अच्छे से भर जाएं और नेचुरल पेस्ट कंट्रोल भी हो जाए, क्योंकि प्याज के कारण हानिकारक कीट पतंगे जो है ना वो वापस चले जाते हैं, पास आते हैं और फिर कहते हैं आय हाय मज़ा नहीं आ रहा। प्याज की पौध जो है फरवरी तक भी लग जाती है, तो आपने सीड नहीं भी लगाए थे, कहीं से पौध मिल रही है ले लेना। अब ये देखो सर्दियों में पाइप्स का हाल, पानी देना चाहती थी मैं लेकिन पाइप जो है पूरी तरह से अकड़ गई है सर्दी की वजह से। सर्दियों में आप नोटिस करोगे पाइप्स अक्सर क्रैक भी कर जाती हैं, टूट भी जाती हैं, तो अभी इस वक्त नई पाइप्स मत लेना, किसी तरह एडजस्ट कर लेना। तो आशा करती हूँ ये टेरेस गार्डन ब्लॉग आपको अच्छा लगा। इसे शेयर ज़रूर कीजिए और आपके कमेंट्स का भी मैं वेट कर रही हूँ। जाते जाते कहना चाहती हूँ, डोंट लिसन टू एनीबडी एक्सेप्ट फॉर द वंस हु एनकरेज यू। कोई इक्का दुक्का लोग हैं आपके आसपास जो आपसे एनकरेजिंग बातें करते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप कर सकते हो, बस उनकी आवाज़ सुनना, खुद की भी मत सुनना। अगर अंदर से भी यही आवाज़ आती रहती है ना नहीं होगा तो मत सुनो, समझ रहे हो? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको आज बता रही हूँ, ठीक है? बस यही याद रखना है। अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय। मैं नीचे चली गई थी घर के अंदर और मुझे याद आया कि मैंने स्ट्रॉबेरीज को बचाने वाली क्लिपिंग तो ली नहीं, तो अभी लेती हूँ ताकि आपको भी बता दूँ सही टाइम पर। ये देख रहे हो, ये स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये पत्थर है। तो जब स्ट्रॉबेरीज में फूल आने शुरू हो जाएं, लग रहा है कि स्ट्रॉबेरीज आने वाली हैं, छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज मुझे दिख भी रही हैं यहाँ, तो तब आपको इन पत्थरों को, इस तरह से पेंट किए हुए पत्थर जो है ना, उन्हें डाल देना है गमलों के अंदर, आपके ग्रो बैग्स या पॉट्स जिसमें भी आप लगा रहे हो ना स्ट्रॉबेरी। ये देखो ऐसे